हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी शौर्य एकेडमी। हमारे पिछले क्लास में हमने योजना आयोग के बारे में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, और उसके साथ ही साथ मैंने आप लोगों को भूमि सुधार का भी टॉपिक जो है वो आपको पढ़ाई दिया है, और उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बनते हैं वो भी मैंने बता दिया है। उससे पहले मैंने आप लोगों को आर्थिक नियोजन में मैंने आप लोगों को योजना आयोग बताया था, और आप लोगों को मैंने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कशन किया था। और जैसा कि मैंने आप लोगों से उस क्लास में ही डिस्कस किया था कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का मतलब स्थापना किया गया, गठन किया गया, और नीति आयोग के बारे में भी मैंने आप लोगों से डिटेल में डिस्कशन किया। ठीक है, तो इसी के क्रम में जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि क्लास होता है, चैप्टर होता है, उसका चैप्टर के बाद उसी चैप्टर का रिलेटेड एमसीक्यू होता है, जो कि आप हमेशा करते हैं इकोनॉमी के क्लास में। तो उसी के क्रम में आज का जो हमारा क्लास है आप देख सकते हैं, नीति आयोग से संबंधित एमसीक्यूज। ठीक है, नीति आयोग से संबंधित प्रश्न, जिसके ऊपर आज का हमारा ये क्लास रहेगा। आज के क्लास में हम नीति आयोग से संबंधित प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपको बता दें कि इस सेक्शन से बहुत ज़्यादा प्रश्न तो नहीं आए हैं, ठीक है, विगत वर्षों में, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर विगत वर्षों के प्रश्नों को आप लोग के साथ डिस्कस करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आए हैं। फिर भी मैंने आप लोगों के साथ नीति आयोग से संबंधित जितने भी आंकड़े बन सकते हैं उससे रिलेटेड मैंने आपको अच्छे से वो चीज़ें प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया है, तो उसमें कोई भी संशय नहीं है। प्रश्न कहीं से भी बने आप उसको कर सकते हैं। आप देखेंगे प्रश्न आए भी जो हैं वो भी कुछ खास नहीं है, कुछ ही प्रश्न ऐसे आए हैं, कुछ प्रश्न मैंने इसमें ऐसे ही जोड़े हैं। तो आप देखिएगा उसको, जो भी होगा। बाकी इससे रिलेटेड जब हम संभावित प्रश्नों की चर्चा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारे प्रश्नों को करेंगे, जहाँ से मेरी ये कोशिश रहेगी कि कहीं से कोई भी प्रश्न आपका ना छूटे, कुछ भी ऐसा पॉइंट हो जो ना छूटे। अगर हमारे सिलेबस में ज़रा सा भी नाम है किसी चीज़ का, इकोनॉमी का पूरा सिलेबस आप देखिए, और कोई भी सिलेबस में कोई नाम भी है किसी टॉपिक का, तो मेरी गारंटी है कि मैं उस चीज़ को आप लोगों के साथ अच्छे से डिस्कस करूंगी, डिटेल में डिस्कस करूंगी। क्योंकि अगर वो सिलेबस में है तो वहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले ये ना आप बता सकते हैं, ना मैं बता सकती हूँ, ना कोई और बता सकता है। हम लोग का काम इतना ही है कि हम सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, बेहतरीन ढंग से पढ़ें, और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न संभावित हमें लगते हैं कि हम कर सकते हैं वो करें। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस क्या बने हैं, कैसे बने हैं, इनको देख लेने से हमें आइडिया मिल जाता है उस टॉपिक से हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे क्लास की ओर। कुछ क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है हमारा देखते हैं। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न जो है, अटल इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया? ठीक है, इसको आप अगर पढ़े हैं तो आप इसे जरूर बता लेंगे। अटल इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर बताना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नीति आयोग, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ये 4 आपके ऑप्शन हैं, आपको बताना है कि अटल इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नीति आयोग, या कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। आप लोग के पास 30 सेकेंड का समय है, आप इसका जवाब कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ओके। तो उसके बाद मैं खुद ही इसका जवाब बताऊंगी, तब तक आप लोग को जैसे भी ठीक लगे आप इसका जवाब कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जी, अटल इनोवेशन मिशन
किसके अधीन स्थापित किया गया था? ठीक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नीति आयोग और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो जाहिर सी बात है टॉपिक है हमारा नीति आयोग का, तो हमारा राइट आंसर भी होगा नीति आयोग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न जो है हमारा, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, आप यहाँ पर हमेशा ध्यान दिया करिए कि क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन की मांग नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है, नहीं है। ठीक है, अक्सर क्या होता है कौन सा सही है देख के पढ़ते हैं, सही लगता है कर देते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो पहले आपको बताना है कि सही नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब ऑप्शन क्या है हमारा, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। ठीक है, ये है हमारा पहला पॉइंट, नीति आयोग का विषय में कौन सा कथन सही नहीं है में हमारा पहला पॉइंट है कि इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये इसका दूसरा पॉइंट है। तीसरा, इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था। और चौथा पॉइंट है, यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, नीति आयोग। तो अब आपका ये ऑप्शन है, आपका प्रश्न है, आपके पास 20 सेकेंड से 30 सेकेंड का समय है। आप इसका आंसर कमेंट करके मुझे जल्दी से जल्दी बताइए। ठीक है, ओके, कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्लास में बेसिक से मैं आप लोग के साथ लेके चल रही हूँ। इससे पहले कुछ क्लासेस रही हैं जो कि मैंने कुछ टॉपिक्स जो बन सकते हैं उनके बारे में, जैसे कि तेल एवं गैस उद्योग, जो टर्म, ये सब जो टर्म होते हैं, ब्लू इकोनॉमी का टर्म हो गया, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऐसे चीज़ों के ऊपर मैंने आप लोग के साथ बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, जो कि वर्तमान समय में इन चीज़ों की जानकारी रखना आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है इकोनॉमी के सेक्टर में। और उससे रिलेटेड मैंने आप लोग को मेंस के भी क्वेश्चन दिए हुए थे। ठीक है, और बाकी उसके बाद जब हमने अपनी प्रीलिम की बैचेज स्टार्ट की है तो उसमें मैं आप लोगों के साथ पूरा डिटेल से चैप्टर वाइज बेसिक से आप लोग को मैं उसको लेकर के पढ़ा भी रही हूँ, समझा रही हूँ, उनसे रिलेटेड प्रश्नों को भी करा रही हूँ। मेरी क्लास को लेकर के जो भी आपके डाउट्स हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं किसी भी थ्रू। तो जो भी होगा आप लोग के सामने है हर चीज़ें, तो जैसा भी रहे आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, रिस्पांस हो, वो आप मुझे दे सकते हैं। जब भी क्लासेस आप देखिए लाइव कमेंट में दीजिए या बाद में कमेंट करके दीजिए। जितने भी लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हैं जो कि मेरे क्लास देखते हैं, वो मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मतलब मैसेज कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी हो उनकी। और जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो मुझे क्लासेस में कमेंट जरूर करके बोले कि नहीं मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, तो ऐसे में आप मतलब वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका जो सही जवाब है इस प्रश्न का कि निम्नलिखित में से नीति आयोग के संबंध में कौन सा सही नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार नीति आयोग का अध्यक्ष चुन लिया गया तो वो अब तक वो अपने रिटायरमेंट के एज तक रहेगा या जब तक है तब तक रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप सभी जानते हैं योजना आयोग में जैसे था कि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, इसके भी अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री ही रहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने क्लास की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके स्थान पर की है। बहुत कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आया गया क्वेश्चन है सिंपल सा, योजना आयोग के स्थान पर। पहला क्वेश्चन हमने किया था, जस्ट उसी क्वेश्चन का अपोजिट है। ये सब आए हुए प्रश्न हैं यूपीएससी के एग्जाम में, आप देख सकते हैं क्वेश्चन का स्तर बहुत सामान्य है।
एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था कि योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना की गई, तो नीति आयोग की। अब क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई, तो योजना आयोग के स्थान पर। ये तो मतलब बहुत ही बेसिक सी बात है। आप ये घुमावदार प्रश्न, कुछ भी घुमा नहीं है, बस एक साल ऐसे पूछ लिया, एक साल ऐसे घुमा के पूछ लिया, वो तो है ना, कान चाहे इस हाथ से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है। तो बस वही चीजें हैं यहाँ पर भी। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न के ऊपर। आर्थिक नियोजन एक विषय है, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, संघ सूची में, किसी भी सूची में विनिर्दिष्ट नहीं है। ठीक है, अब ये चीजें आपको बतानी है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आर्थिक नियोजन का क्लास जब हमने लिया था, ठीक है, चूंकि नीति आयोग का जो सेक्शन है वो आर्थिक नियोजन से ही संबंधित है। आर्थिक नियोजन में योजना आयोग पढ़ते हैं हम लोग, पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ते हैं, और जितने भी हमारे ऐतिहासिक योजनाएं रही हैं उनको हमने देखा है। अब यहाँ पर क्या है कि अब इसके आगे हमें नीति आयोग चल रहा है। ठीक है, जैसे हमने विश्वसरैया योजना देखा था, कांग्रेस योजना देखा था, जन योजना देखा था, सर्वोदय देखा था, उसके बाद हमने पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यक्रम को, पूरे कार्यकाल को देखा था, 12 पंचवर्षीय योजनाओं को डिस्कस किया था। अब चूंकि उनके स्थान पर जो नया टर्म हम लोग के सामने, नई प्लानिंग कमीशन या कुछ भी आप कहिए, तो ये आया नीति आयोग। ठीक है, तो अब नीति आयोग के अंतर्गत भी ये भी हमारी जो योजनाएं रही हैं, प्लानिंग रही है गवर्नमेंट की आर्थिक नियोजन की, तो इकोनॉमिक प्लानिंग की अंतर्गत की ही एक विषय है, एक टॉपिक है नीति आयोग भी। तो अब आप बताइए कि अगर आप लोगों ने आर्थिक नियोजन की क्लास अच्छे से ली है तो डेफिनेटली आप इसका आंसर बता देंगे कि आर्थिक नियोजन एक विषय है समवर्ती सूची का, राज्य सूची का, संघ सूची का, या किसी भी सूची का नहीं। तो आप बताइए, अभी तक तो आंसर आ ही जाने चाहिए, फिर भी बताइए आप लोग जैसा भी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समवर्ती सूची में मैंने आप लोग से उस क्लास में ही बताया था कि ये समवर्ती सूची में है, यानी कि राज्य सरकार के भी अधीन नियंत्रण में है और केंद्र सरकार के भी अंतर्गत ये आता है। तो इसमें कोई भी इसके थ्रू अपनी प्लानिंग कर सकता है। बस ये है कि जब बात होती है कॉन्फ्लिक्ट की, तो वहाँ पर केंद्र सरकार की जो मान्यता है वो राज्य सरकार से ज़्यादा हो जाती है, और राज्य सूची के विषय में केवल राज्य सूची के विषय होते हैं, संघ सूची के विषय में केवल केंद्र के विषय होते हैं जो केंद्र के अंतर्गत होते हैं। बाकी किसी भी सूची में भी निर्दिष्ट नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो समवर्ती सूची इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया भी था, बाकी आप बताइए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, बताइए। व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे जितने भी लोग हैं, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं भी आप लोग को रिप्लाई दे सकती हूँ। टेलीग्राम पे ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, तो ऐसे में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पर आप लोग ऐड होइए। आपको मैंने मेंस के भी क्वेश्चन, जब मैंने मेरी पिछले जो 6, 7, 8 क्लासेस रही हैं, वहाँ पर मैंने आप लोग को मेंस के क्वेश्चन दिए हैं, जो भी जैसे प्राकृतिक तेल एवं गैस उद्योग को बताया तो उसके मेंस का क्वेश्चन दिया, विशेष आर्थिक क्षेत्र इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेस के बारे में जब मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, तो वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को मतलब मेंस का प्रश्न दिया। जैसे पिछले महीने के जो हमारे क्लास रहे थे, उसमें मैंने जो भी क्लास आप लोगों से डिस्कस की हैं, सभी के मैंने आप लोगों को मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए दिए हैं। तो आप अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हैं या ऐड होना चाहें तो मुझे कमेंट करिए, और आप करके भी दिया करिए। ठीक है, क्वेश्चंस अगर मैंने आपको दिया है तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप 2-4 लोग भी अगर क्वेश्चन करके अपना वहाँ पर भेजते हैं, देते हैं, सेंड करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप 2-4 लोग अपने आप को जज कर पाएंगे। आप देखेंगे किसी और का आंसर, कोई आपका देखेगा, ये आपकी चीज़ों को ही इन्हेंस करेगा। ठीक है, 2-4 लोगों के आंसर को अगर आप रीड करते हैं, कोई आपके आंसर को रीड करता है, आपको कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। देखिए कोई भी तैयारी ना आप खुद के ही
एकदम अपने आप से नहीं कर सकते हैं, खास करके यूपीएससी की तैयारी। कोई ये नहीं कह रहा है कि आप घूम घूम के सबके साथ बैठ बैठ के डिस्कशन करिए, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे आप कर सकते हैं वो करिए। ये चीज़ें ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी अंदर की चीज़ों को भी निखार सकते हैं। जैसे कि आपने एक आंसर लिखा, 4 लोगों ने और उसी टॉपिक पे आंसर लिख के दिया है, तो ऐसे में क्या होता है कि आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या मेरे से मिसिंग रह गया, क्या ऐसा है कि उस अदर जो व्यक्ति है उसने अच्छा लिखा है, खराब लिखा है। अगर आपको लगता है कि आप किसी के प्रश्नों में सजेशन दे सकते हैं, किसी के उत्तर में, आप वो भी करिए। मैं भी देखूंगी, मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी आप लोगों का आंसर देख के, तो जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ है। बाकी ये सब पर्सनल चॉइसेस हैं आपकी, आप चाहें तो करें, आप वो तो आपके ऊपर है, लेकिन करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। प्रश्नों को मैं आप लोगों से करा रही हूँ, मैं आपको पीडीएफ भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जैसे ही मेरी क्लासेस होती है वैसे ही मैं आपको पीडीएफ तुरंत भेजती हूँ, चाहे वो एमसीक्यू का हो, चाहे वो कोई भी जैसे ये क्लास का पीडीएफ मैं क्लास लेती हूँ तो क्लास में जो भी पीडीएफ बनता है वो भी मैं आप लोगों को तुरंत भेजती हूँ। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी क्वेरीज हो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, बेझिझक पूछिए। मैं जितना हो सकता है, जितने हद तक मैं ज़रूर उसका आपको रिप्लाई करूँगी। और मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपकी जो भी डिमांड्स हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेकर के उसको मैं फुलफिल कर सकूं। बाकी वो आपकी चॉइस है, जो भी आपको ठीक लगे। जो भी क्वेरीज हो, मुझे कुछ सजेशन देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं। तो इसका आंसर भारत का प्रधानमंत्री है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के भी अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते थे। यही रीज़न है कि इसका कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री आप सभी जानते हैं निर्वाचित होते हैं 5 साल के लिए। तो यही है कि जब तक वो हैं तब तक वो रहेंगे, नहीं हैं तो वो नहीं रहेंगे, जो आएगा वो रहेगा। तो इसका कोई निश्चित टाइमलाइन नहीं है, ठीक है। फिर भी 5 ईयर आप मान सकते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री बनते हैं 5 साल के लिए बनते हैं, तो आप 5 ईयर मान सकते हैं कि इसके अध्यक्ष 5 साल के लिए होते हैं। लेकिन अगर सरकार गिर जाती है, नई सरकार आती है, तो फिर जो नए प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो नए अध्यक्ष होंगे। ये तो बात की बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने छठे प्रश्न की ओर। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है, ठीक है, सही है। नीति आयोग की स्थापना सरकार की सहायता हेतु एक थिंक टैंक के रूप में की गई। नीति आयोग में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की सहभागिता होने से सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। अब आपको आंसर कमेंट करना है इन तीनों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद कि कौन सा सही है। केवल 3, 1 और 3, 1 और 2, 1, 2 और 3। अब आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। नीति आयोग की स्थापना सरकार की सहायता हेतु एक थिंक टैंक के रूप में की गई। नीति आयोग में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की सहभागिता होने से सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। ये तीनों को देख करके आप यहां से आंसर को अपने कमेंट करिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, देखने को बहुत बड़ा दिख रहा है भले से, पढ़िए तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ओके। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं दिखने में हाथी जैसे लगते हैं, मतलब चींटी जैसा निकलता है, तो लेकिन कुछ प्रश्न होते हैं जिनके मतलब भी हाथी जैसे होते हैं। तो आप जब तक प्रश्नों को पढ़ेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं। ये प्रश्न बहुत सिंपल है, ये हाथी और चींटी वाला ही है, बहुत सिंपल है। बेसिक कॉन्सेप्ट भी अगर नीति आयोग को लेकर क्लियर है तो ये प्रश्न करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, ओके। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीति आयोग की स्थापना एक थिंक टैंक के रूप में की गई है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक प्लानिंग है सरकार की, तो जाहिर सी बात है ये एक थिंक टैंक के रूप में ही इसका एक स्थापना किया गया है।
बाकी नीति आयोग में केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहभागिता आप सब जानते हैं कि ये समवर्ती सूची में स्थापित है, यानी राज्य सरकार के अंतर्गत भी है, केंद्र सरकार के अंतर्गत भी है। तो इसी वजह से ये एक सहकारी संघवाद की भावना को भी ये स्थापित करता है, क्योंकि दोनों के सहभागिता, दोनों के अस्तित्व पर ये डिपेंडेंट है। उसके बाद नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो इस लिहाज से आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर आपका, कि तीनों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तीनों सही है, इसमें कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जो कि गलत हो। ठीक है, तीनों सही है, 1, 2 और 3 तीनों विकल्प इसमें सही हैं। बढ़ते हैं हम अपने 7वें प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगला प्रश्न हमारा, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक या नवोन्मेष सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ है, टॉप पर है? किस राज्य ने टॉप किया है नवोन्मेष सूचकांक या नवाचार सूचकांक 2019 में? किस राज्य ने, किस स्टेट ने टॉप किया था नीति आयोग के अनुसार, ये बताना है। तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, ये 4 आपके ऑप्शन है। आपको बताना है कि कौन से राज्य ने टॉप किया था। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। 7वें प्रश्न का, नवाचार सूचकांक 2019 में किस राज्य ने टॉप किया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, नीति आयोग के अकॉर्डिंग, नीति आयोग के डेटा के अकॉर्डिंग ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, जो भी आपका उत्तर हो आप उसे कमेंट करिए। जी, इसका जो सही जवाब है वो है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने टॉप किया था नवाचार सूचकांक 2019 में। नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट रही है। ठीक है, कर्नाटक राज्य ने टॉप किया था। आगे बढ़ते हैं, हमारा आखिरी प्रश्न इस सेक्शन का, इस सेगमेंट का आखिरी प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न। मैंने आपसे कहा था बहुत ही छोटा सेगमेंट रहेगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? योजना आयोग, विनिवेश आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग। ये आपको यहाँ पर बताना है। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सारे यही चीज़ें हैं। आप बहुत ही सिंपली आप बता सकते हैं, कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है, नीति आयोग इज द राइट आंसर। आप सतत विकास लक्ष्यों की यहाँ पर बात की गई है। आप सभी जानते हैं कि प्लानिंग का मतलब ही यही है, समावेशी विकास, सतत विकास। जो हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग है, आर्थिक नियोजन है, ये आया ही इसी कॉन्सेप्ट पे है कि एक समावेशी विकास को सुनिश्चित कर सके। जैसा कि मैंने आर्थिक नियोजन का जब आप लोग को डेफिनेशन बताया था, तो वहीं पर मैंने आपको बताया था कि देश के अंतर्गत जो संसाधन हैं उनका प्राथमिकता के आधार पर, प्रायोरिटी के आधार पर, प्रायोरिटी कैसी, राष्ट्रीय प्रायोरिटी, नेशनल प्रायोरिटी के आधार पर देश की संसाधनों का विकास के आधार पर उपयोग करना, वितरण करना सुनिश्चित जो होता है, जो कॉन्सेप्ट बनता है समावेशी विकास का, सतत विकास का, वही इस पूरे आर्थिक नियोजन सेगमेंट का एक लक्ष्य होता है। या आप जैसे लक्ष्य और उद्देश्य में ये अंतर भी मैंने आपको बताया था। ये एक लक्ष्य है सतत विकास का, समावेशी विकास का। तो यहाँ पर ये नीति आयोग एक नोडल संस्था है सतत विकास के लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए। ठीक है, वही प्लानिंग करता है, वही एग्जीक्यूशन करता है, वही सब चीज़ें करता है। तो ये है पूरा इसका डिस्कशन इस क्लास का, जिसमें मैंने 8 प्रश्नों को आप लोग के साथ डिस्कस किया। इससे ज़्यादा मतलब प्रश्न अभी जब हम बात करेंगे, जब अपने पूरे सेगमेंट को ख़त्म होने के बाद, पूरी इकोनॉमी के बैच को जब हम पूरी क्लास को दे देंगे आप लोगों से, देन हम संभावित प्रश्नों की पूरी चर्चा करेंगे। सिर्फ घंटों घंटों तक हम सिर्फ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते रह जाएंगे आप लोग के साथ, इतने सारे प्रश्न करा देंगे कि मेरे हिसाब से आपको कहीं से भी कोई कमी नहीं रह जाए। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो यही रहा हमारा आज का क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दूसरे क्लास में। ठीक है, थैंक यू।